तिलक किया था। याद रखना, देवकी ने जब भगवान को देखा, आज श्याम को सीने से लगा लेती है। देवकी बहुत रोती है। जिस माँ का बेटा पैदा होते ही अगर उससे दूर हो जाए और प्यारे 10-11 वर्ष बाद जब उन्हें देखने को मिले तो उस माँ को कैसा लगेगा। आज देवकी कन्हैया को सीने से लगा करके बहुत बुरी तरीके से रोती है। हे श्याम, तेरे मामा ने हम पर बहुत जुर्म किए। कंस ने मुझे इतने वर्ष उस जेल में रखा, मैं दिन रात रोती रही। कंस ने तेरे 6 भाइयों को मार दिया। आज भगवान श्याम सुंदर रोते हैं। अपनी मैया देवकी के चरणों को छू करके, हे माँ, आपने हमारे ऊपर बहुत सहा, बहुत कष्ट सहे, उस कंस के बहुत अत्याचार सहे, और उन कष्टों के लिए आज ये कन्हैया तुमसे माफी चाहता है। भगवान मैया देवकी से कहते हैं, माँ, लेकिन अब मैं आ गया, आज के बाद ना तो कोई चिंता होगी, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई दुख होगा, ना दर्द, सारे संकट मिट जाएंगे, क्योंकि उस पापी का अंत हो गया। प्यारे, मैया देवकी जिस समय क्रूर जी जब श्याम को लेकर के गई थी तो यशोदा ने एक पत्र लिख करके दिया था। देवकी को ये पत्र दे देना, कह देना मेरा श्याम बड़ा नटखट है, मेरा कन्हैया जब भी कोई कार्य बिगाड़े और उस घर में रह करके मेरा श्याम कभी परेशान करे तो मेरे कन्हैया को कभी देवकी डांटे ना, क्योंकि मेरा श्याम बचपन से ऐसा है महाराज। और पत्र में लिखा था, देवकी मेरा श्याम दिन में 8 बार भोजन करता है, वो माखन रोटी खाता है। लेकिन प्यारे, जब जब यशोदा मैया भोजन लेकर के जाती थी, माखन लेकर के जाती थी, तो भगवान श्याम सुंदर रोते थे। मैया देवकी से कहते थे, माँ, मेरे सामने ये गौरस से बनी हुई मिष्ठान ना लाया करो, क्यों? मेरे वृंदावन की याद सताता है। उस वृंदावन की याद आती है जिस माँ ने मुझे इतने वर्ष तक रखा, इतना लाड प्यार किया, लेकिन आज उनके हाथों से खाए बिना माखन रोटी मुझे इतने दिन होने जा रहे हैं। मेरे वृंदावन की मुझे बहुत याद आती है। आप मेरे सामने ये भोजन ना लेकर के आया करो, मुझे भूख नहीं लगती। प्यारे, उस पत्र में लिखा था कि भगवान बड़े नटखट हैं, लेकिन नटखट तो दूर, हंसना तो दूर, देवकी ने कभी भगवान को मुस्कुराते नहीं देखा। भगवान की वो दशा हो गई जिस समय उस वृंदावन को छोड़ा। प्यारे, लेकिन भगवान की मजबूरी थी, मालूम है श्याम लौट करके क्यों नहीं उस वृंदावन में गए। जरासंध ने जिस समय आक्रमण किया भगवान पर, लेकिन महाराज भगवान सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि जरासंध को मेरी ये कमजोरी मालूम ना पड़ जाए कि मैं देवकी और यशोदा और उस वृंदावन सभी मेरे प्राण हैं, मानो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और अगर ये कमजोरी मालूम पड़ गई तो जरासंध मुझे छोड़ करके मेरी यशोदा मैया नंद बाबा उस वृंदावन को कष्ट देगा। और ये मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे वृंदावन वालों को कोई दुख दे ये मुझ पर देखा नहीं जाएगा, मैं सहन नहीं कर सकता। आज भगवान अपना कठोर हृदय करके याद आती है तो दिन रात रोते हैं, लेकिन प्यारे लौट करके उस वृंदावन में नहीं गए। जब शाम हुई ना, परसों की शाम, तो यशोदा रोने लगी है। यशोदा कहती है नंद बाबा से, हे नाथ, मेरा श्याम अभी तक लौट करके नहीं आया। नंद बाबा कहते हैं रास्ते में आ रहे होंगे, कुछ तू तो जानती है ना कि कन्हैया बड़ा नटखट है, कन्हैया कई बातों में लग गया होगा, किसी के पास बैठ गया होगा। लेकिन यशोदा मैया
नंद बाबा से, हे नाथ अब तक तो मेरा श्याम आ जाता, मुझे लगता है वो क्रूर जी झूठ बोल करके मेरे श्याम को ले गया। कह रहे जब रात हुई तो ना तो नंद बाबा ने भोजन किया ना यशोदा मैया ने किया। आज यशोदा मैया रोते रोते प्यारे रात्रि के समय नींद नहीं आती है, उस श्याम के बिना मैया की पलक नहीं लग रही है और यशोदा मैया रोती है, हे श्याम तू लौट करके आ जा। सारी सखियां सभी वृंदावन का हाल बेहाल हो गया उस श्याम के बिना। जिन गायों को चराने के लिए कन्हैया जाता था, आज वो गाय भी